हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी देखिए ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और अभी हम लोग सूरत में ही हैं। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी 8 बज गया है और अभी मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ। हम लोग एक दिन के लिए ये रूम बुक किए थे, तो अभी मतलब कि 11 बजे हमें इस रूम को छोड़ना पड़ेगा। तो अभी बस ब्रेकफास्ट हमारा आ रहा है, हम लोग नाश्ता वगैरह करके फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो जैसे कि आप सबको मैंने बताया कि अभी हम लोग को निकलना है। वैसे तो 11 बजे हम छोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले ही निकल जाएंगे, जैसे कि 10 बजे, क्योंकि हमें थोड़ा सा काम है कहीं और। आधे घंटे का काम है बस। तो अभी आप आगे की वीडियो में देखोगे ही, लेकिन हमारा जो ट्रेन है वो उसे भी हमें मतलब कि आज ही हमारी ट्रेन है। तो बस थोड़ा सा वो काम जो बचा हुआ है वो हम कर लेंगे। उसके बाद फिर हमारी ट्रेन, मतलब कि ये पूरा जो दिन है ना, हम मतलब कि मैं फ्री नहीं रहूँगी। और यहाँ पर देखिए मैं तैयार हो रही हूँ और बस नहा धो के फ्रेश होके बहुत अच्छा लग रहा है। कल हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। मतलब कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये पिछले जितने वीडियो देख रहे हैं वो एक दिन की थी। जो आपने 4-5 वीडियो देखे वो एक ही दिन की है। तो सोचिए 4-5 वीडियो बनाना, वो सब आप एक एक दिन में ही आप देख पा रहे होंगे। लेकिन मैंने तो एक ही दिन में ना वो शूट किया है। और ये सेकंड डे है, तो काफ़ी दिन मैं थक गई थी कल और फिर बस मैं सो गई। और यहाँ पर मैं आप सभी से कुछ बात कहना चाहती हूँ कि लोग अभी 4-5 वीडियो से अचानक मुझे इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं कि आपकी औकात नहीं है इतने अच्छे रूम में होटल में रहने की, आपकी औकात नहीं है फ़्लाइट में बैठने की। तो फ्रेंड्स, कोई पैदा होते ही अपनी औकात या अपनी किस्मत तो लिखवा के आता नहीं है। या फिर अगर किस्मत में होगी तो उसको मिलेगी, या फिर अपनी मेहनत से भी कोई कोई अपनी किस्मत बनाता है। मेरा यही मानना है, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। हम मेहनत करें तो हमारी किस्मत भी चेंज होगी। और ऐसा जो लोग कह रहे हैं ना कि औकात नहीं है, औकात नहीं है, तो देखिए फ्रेंड्स, किसी को ऐसे ताना नहीं मारना चाहिए। मुझे 4-5 वीडियो से बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे ऐसे, तो मैं अपने कमेंट सेक्शन को डिसेबल कर देती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी हूँ ये सब सुन सुन के। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आप सब मुझे ऐसे बोलते हो। मैं तो अपनी मेहनत से आई हूँ यहाँ पर, और मतलब कि खुद की मेहनत से आई हूँ। कोई मुझे यहाँ पे लेके नहीं आया है, मैं किसी की। फिर लोग कह रहे हैं कि आप सब यूट्यूबर्स की कॉपी कर रहे हो। कॉपी, मैं भी तो एक यूट्यूबर हूँ। अगर मेरे बाद अगर कोई आएगा ऐसे घूमेगा फिरेगा, तो मैं तो उसको नहीं कहूँगी ना कि उसने मेरी कॉपी की है। अगर वो आएंगे अपनी मेहनत से आएंगे। काम देखिए सबका एक होता है, नज़रिया भले ही अलग अलग होता है। मैं यहाँ पर सबको नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं आज इतना मजबूर हो गई हूँ कि मुझे अपने कमेंट सेक्शन को बंद करना पड़ रहा है। अब मुझे नहीं पता कि वो लोग मेरे अपने हैं या पराये हैं। मुझे अपनों ज़्यादा परायों पे विश्वास है, क्योंकि बस क्योंकि लोग इतने भी बुरे नहीं हैं। देखिए, कोई अगर आपको ऐसे बोल रहा है ना, तो उसको ज़रूर मुझसे पर्सनली दुश्मनी निकाल रहे हैं। इतना तो मैं जानती हूँ, क्योंकि लोग मुझे इतना सपोर्ट किए हैं, इतना साथ दिए हैं। और ये जो भी हूँ मैं, आज जैसी भी हूँ, ये सब मेरे सब्सक्राइबर की वजह से है। इसका सारा क्रेडिट मैं अपने सब्सक्राइबर को देना चाहती हूँ, और अपने हस्बैंड को देना चाहती हूँ, अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। और बस इन सब का आशीर्वाद, आप सभी का सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इस रूम को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि हमने एक ही दिन के लिए ये रूम बुक किया था। तो बस अभी चेकआउट करने का समय आ गया है, तो चलिए हम लोग निकलते हैं। तो सबसे पहले मैं मास्क पहन लेती हूँ। रूम में जब मैं एंटर हुई थी उसके बाद हम लोग कहीं नहीं गए हैं, तो अब हम लोग डायरेक्ट निकल रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं लास्ट टाइम इस रूम को थोड़ा सा कैप्चर कर रही हूँ। और बस मैं यही सोच रही हूँ कि पता नहीं भविष्य में अब मेरी किस्मत में ऐसा होगा कि नहीं होगा। बस आप सब मुझे ऐसे ही आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए वैसे तो सब कुछ में जितना है मेरे पास उतने से मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप सभी का आशीर्वाद और सपोर्ट रहे तो बस यही मैं चाहती हूँ। तो
तो ये देखिए अभी हम लोग निकल रहे हैं और थोड़े से वहाँ पर जो चाबियाँ वगैरह है वहाँ पे हमें देना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम लोग आगे आगे पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो ये छोटा सा व्लॉग मैंने बनाया था आज के दिन पर। और जितने भी पहले के वीडियो देख रहे होंगे ना, कोई कोई कह रहे थे कि आप एक ही सूट पहन के इतने सारे दिन, वो एक ही दिन था फ्रेंड्स। और देखिए अभी हम लोग निकल चुके हैं और ये मतलब रास्ते का ही थोड़ा सा क्लिप था। फिर उसके बाद हम लोग ऑटो से बैठकर और हम लोग का जो नेक्स्ट मंजिल है, मतलब कि जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं किसी ज़रूरी काम से, कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए। और मतलब कि हम लोग सोच के आए थे, जिस प्लानिंग के हिसाब से चल रहे थे उसी के लिए। तो ये देखिए अभी हम लोग यहाँ पर आए थे। सूरत बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा। ये एक मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पे, सिर्फ काम चलता है, बहुत ज़्यादा काम चलता है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ थी यहाँ पर। और अब हम लोग सीधे मतलब कि यहाँ से निकलते हैं। ये जो फैक्ट्री आप देख रहे हैं ना, तो ये देखिए फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन और वहाँ पर फिर हमारी ट्रेन है, पर हमारी ट्रेन आ जाएगी। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा कि मैं आप सभी से बातें कर लूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये नया शहर है, नई जगह है, मेरे लिए बहुत ही अनजान है और यहाँ पर आई हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब मैं कभी आ पाऊँगी, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से हम लोग आज ही जा रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते ही होंगे कि अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है घूमने फिरने का। तो इस वजह से मैं अपने काम की वजह से आई थी और मैं अब जा रही हूँ, मेरा काम पूरा हो गया है और आप सबकी बहुत सारे अच्छे रिस्पांस मुझे मिल रहे हैं, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए फ्रेंड्स हम लोग ऑटो में बैठ गए और ये मेरे ना माथे पर एक वो हो गई थी फुंसी। तो ये बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और जब भी मेरे माथे पे होता है ना ये पिंपल्स या फुंसी, तो यहाँ पे हड्डी रहती है, तो हड्डी में जब होती है बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो शायद ये मुझे घर से ही हो रहा था दर्द, तो पूरा नहीं है जैसे कि सर पे होता है, माथे वाला दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो वही मैं आप सभी को दिखा रही थी। तो अभी हम लोग रेलवे स्टेशन ही जा रहे थे, पर हमने सोचा कि भूख लग गई थी हमें, हमने बस ब्रेकफास्ट किया था। उसके बाद फिर हम एक बार खाना, हम उन लोग को खाना था तो फिर हम खा रहे थे। और मुझे बिरयानी खाने की बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि ऐसी सूखी चीज़ बस खाने की मन कर रहा था। तो ये हमने वेज बिरयानी मंगवाया था। तो देखिए अभी मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ से खा लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट रेलवे स्टेशन चले जाएंगे। और सब्ज़ी वगैरह मतलब कि ऐसे ही हमें ना, मुझे मतलब मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने कहा था अपने हस्बैंड को कि मुझे ना सूखी चीज़ें खाने की मन कर रही है। तो वही सूखी चीज़ मुझे समझ में नहीं आया। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि वेज बिरयानी खाओगे, तो फिर मैंने कहा कि हाँ यही खाएंगे। और उसके बाद हमारे बैग में फ्रूट्स थे, एप्पल था, फिर हमने बनाना लिया और वो सब लेकर, और उसके बाद बिस्किट के पैकेट, मतलब कि जो ऐसी चीज़ें हम लोग ले रहे थे वो तो घर से ही लेकर आए थे, एप्पल वगैरह। और बस हमने बनाना लिया, बिस्किट लिया और उसके बाद फिर हम लोग रेलवे स्टेशन चले जाते हैं। बस टाइम हो ही गया था, मैनेज हो गया था, दिन भर कैसे कैसे निकल ही गया। और अब देखिए यहाँ पर मैं बैठी हूँ और हमारी जो टाइमिंग थी वो हो ही गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं आप सभी से बातें करूँ, लेकिन ना ऐसे मैं बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं पब्लिक प्लेस में इतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं हूँ कैमरे का सामना करने में। भले ही मुझे इतने दिन हो गए वीडियो बनाते बनाते, लेकिन मुझे उतना आदत नहीं है। और अब देखिए यहाँ पर, अब आप सब सोच रहे कि मैं जा कहाँ रही हूँ। मैं देखिए मैं डायरेक्ट दिल्ली जा रही हूँ, सूरत से दिल्ली। और क्योंकि देखिए झारखंड तो बहुत दूर है सूरत से, और मेरा दिल्ली में मायका भी है, भाभी है, भैया भी है, तो वहीं पर है, छोटा वाला भाई भी है। पापा भी दिल्ली में ही काम करते हैं, पर ना वो गांव में है। मम्मी मेरे मम्मी पास है, पापा और मम्मी यहाँ पर है गांव में। और उसके बाद भैया भाभी छोटा वाला भाई दिल्ली वाले घर पर है। तो यहाँ पर मतलब छोटा घर है तो हो जाता है मैनेज। देखिए बाहर है, काम करने के लिए निकले हैं तो मैनेज हर चीज़ करना पड़ता है, सबको हर जगह हर चीज़ नहीं मिलता है। फिर हमारा गाँव में भी घर है
तो अभी देखिए हम लोग ट्रेन में हैं और ट्रेन में मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, मैं तो ऐसे थकी थी, सो गई थी। उसके बाद फिर जैसे ही हम लोग देखिए ये वाला जो स्टेशन आता है ना, ये शायद मथुरा स्टेशन है और मथुरा के बाद फिर दिल्ली आ जाता है। तो बस थोड़ा सा ही मैंने कैप्चर किया है, क्योंकि देखिए क्या सफ़र में ये सारी रिकॉर्ड करना। ऐसे भी तो हम लोग मैं थक गई थी ना काफ़ी, मतलब कि उस बैक टू बैक काम, तो इस वजह से। और अभी देखिए हम लोग यहाँ आ गए हैं और थोड़े दूर पर ही मेरी मम्मी का घर है। हमने ऑटो नहीं लिया, इसलिए मैंने ऑटो नहीं लिया क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, 15 मिनट के रास्ते पर। जैसे कि हम लोग पैदल यहाँ से जा रहे हैं, एक मेट्रो स्टेशन आएगा और जो मेरे छत से मेट्रो स्टेशन दिखता है, तो वही मेट्रो स्टेशन वाला ये अभी रोड में क्रॉस करूँगी, फिर वो स्टेशन आएगा। देखिए ये वाले स्टेशन की मैं बात कर रही हूँ। और अभी बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लगभग 8:30 का टाइम हो रहा होगा मेरे ख्याल से। तो धूप ना, चढ़ती धूप जो इस टाइम आती है, वो वाली धूप निकली थी और मैं मतलब कि धूप लग रही थी अच्छी खासी। बस मैं सोच रही थी कि मैं जल्दी से घर जाऊँ, नहा धोऊँ, फ्रेश हूँ। और बस घर याद आ रहा था। मैं घर से कभी निकलती नहीं हूँ ना इतना, तो इस वजह से मुझे घर बहुत याद आ रहा था। मतलब कहीं पर भी घर जाना है बस, मुझे बाहर नहीं रहना। घर के बाहर धूप, धक्कर, धूल, मिट्टी, काम, मैं थक गई थी। तो ये देखिए मैं अभी स्टेशन दिखा रही हूँ और स्टेशन से बस अब 10 मिनट का रास्ता है, तो 10 मिनट और हम लोग पैदल चलते हैं और फिर हम ऑटो भी ले सकते थे। फिर मैंने कहा क्या थोड़ी दूर के लिए ऑटो ले, और ऐसे भी सामान वगैरह तो था नहीं और सही था, मतलब थोड़ा सा बस मुझे धूप लग रहा था। फिर धूप से जाने के बाद मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, जो यहाँ रास्ते मैंने जितना किया उतना ही बस मैंने किया। फिर घर जाती हूँ आराम से। भाभी कह रही थी कि तुम ऑटो से आ जाती, इतना दूर से पैदल आई हो, थक गई होगी। तो फिर मैंने कहा नहीं, पता है मुझे लग रहा था कि मैं ऑटो कर लूँगी, और ना 15 मिनट के रास्ते पर है तो, और है तो ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन ना हम लोग उतने दूर से सफ़र करके आए थे, तो इस वजह से मैं थक गई थी। फिर मुझे बाद में लगा कि अरे हमें ऑटो कर लेना चाहिए था। फिर देखिए अब तो आ ही गए, लेकिन बोल रही थी भाभी वगैरह कि ऑटो से तुम आ जाते। और यहाँ पर ना आप सब पूछ रहे थे कि आप गए थे मायके तो अपनी भाभी को क्यों नहीं दिखाया। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं गई थी दिन में 10-11 बजे के टाइम घर। फिर हमें 3 में थक गई थी, फिर 3 बजे डायरेक्ट हमें सुबह के लिए निकलना था, बैग वैग पैकिंग करना था। फिर भाभी खाना वगैरह बना रही थी, तो मैंने उस टाइम नहीं टाइम मिला। तो अब हम लोग जाएंगे ना, तो मैं अभी आपको अपनी भाभी से भी मिलाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग मेट्रो स्टेशन के नीचे थोड़ा देर बैठ गई हूँ मैं, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। ये है मेरी मम्मी का घर। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही थी और देखिए यहाँ पर कोई नहीं है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं और इसके बाद अभी हम लोग घर जाएंगे।